हेलो बच्चों, मैं देवेंद्र सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व यानी वर्ग 15(5)A के तत्व। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, यानी क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु और बोरान परिवार और कार्बन परिवार। ये सब फर्स्ट ईयर के सिलेबस थे। अब हम लोग पढ़ने वाले सेकेंड ईयर के लिए यानी कक्षा 12 के लिए नाइट्रोजन परिवार के बाद नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हाइड्रोजन परिवार और अक्रिय गैस परिवार आप लोगों को सेकेंड ईयर में पढ़ना है। 4 वर्ग उसमें पढ़ना था, 4 वर्ग इसमें पढ़ना है सेकेंड ईयर में। तो हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट से, नाइट्रोजन परिवार के तत्व। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्व क्यों कहते हैं, यानी वर्ग 15A के तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व क्यों कहते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो इसका देखते हैं नाइट्रोजन परिवार में इसमें कितने तत्व हैं। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ है। नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक है 7, फास्फोरस का 15 है, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी के 51 और बिस्मिथ का 83। याद करने का तरीके होते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। या कह सकते हैं कि न्यू पड़ोसन ऐश्वर्या से ब्यूटीफुल। न्यू पड़ोसन ऐश्वर्या से ब्यूटीफुल। ये हम लोग का नाइट्रोजन परिवार याद करने के टिप्स थे। या तो ऐसे याद कर सकते हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इसका परमाणु क्रमांक है 7 है, इसका 15 है, इसका 33, इसका 51 और इसका 83 है। अब सबसे पहले इसमें नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में जब पढ़ेंगे तो हम लोग जानते हैं कि इसमें 5 तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। ये नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं, यानी जो ऊपर जो होता है उसी के नाम से इसको भी हम लोग जानते हैं। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, आइए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। नाइट्रोजन परिवार में देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p3। आर्सेनिक का देख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 होना चाहिए, इसके पहले 3d10 लिख दिया और 4s2 4p3 यानी बायको से लेकर देख रहे हैं हम लोग। तो हम लोग देख रहे हैं ये हम लोग का आवर्त नंबर 2 है, आवर्त नंबर 3 है, आवर्त नंबर 4 है, 5 है और ये हम लोग का 6 है। क्योंकि आवर्त नंबर 2 इसलिए है क्योंकि पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम है, बाकी सब के सब इसका दूसरे, तब तीसरे, तब चौथे, तब 5वें और 6ठे में है। तो देख रहे हैं दूसरा आवर्त है तो 2s2 2p3, तीसरा आवर्त है तो 3s2 3p3, चौथा आवर्त है तो 4s2 4p3, इसी तरह से 5वां है तो 5s2 5p3 और छठा है तो 6s2 और 6p3 हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे यदि nवां या है तो NS2 और NP3, यानी इसको कह सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाय कोश की संरचना NS2 और NP3 के समान है। तो यदि हम लोग जो आवर्त रहेगा, n का मतलब होता है आवर्तों की संख्या। यदि आवर्त नंबर फर्स्ट है यानी सेकेंड है तो कह सकते हैं 2s2 2p3, यदि 4 है तो 4s2 4p3, 6 है तो 6s2 और 6p3 हो जाएगा। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बाह्य कोश की संरचना इतना, यानी यह पूरा देख रहे हैं सब के सब एक ही जैसे हैं। सब बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो बाह्य कोश एक ही जैसे हैं, इसलिए इनको एक ही परिवार में सबको रख दिया गया। वर्ग 15A के तत्व है, तो इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व। इनको रखने का स्थान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधार पे रख दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे इसकी संयोजकता यानी वैलेंसी। इसकी संयोजकता तो हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन परिवार की जो सामान्य संयोजकता होती है 3 और 5 होती है। क्योंकि इसमें लोग देखे हैं कि बाय कोश 2s2 2p3 यानी 3 2 5, यानी इसको बनाएंगे तो 2 और 5 आएगा, यानी यह 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने स्टॉक को पूरा कर सकता है। इसीलिए इसकी एक जो हो जाती है 3 हो जाती है संयोजकता, और किसी को देगा तो 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए 5 हो जाता है। तो इसकी बाय कोश की जो संयोजकता होती है, यानी बाय कोश कर रहे हैं, इसकी संयोजकता जो होती है 3 और 5 होती है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन की संयोजकता 3 तो होती है बट 5 क्यों नहीं होती है, जबकि पूरे परिवार के जो नाइट्रोजन परिवार के जितने भी तत्व हैं सबकी संयोजकता 5 होती है, बट नाइट्रोजन की संयोजकता 5 नहीं होती है, क्यों?
तो हम लोग जानते हैं, तो वहाँ पर आंसर हो सकता नहीं होगा ही कि नाइट्रोजन परिवार में डी ब्लॉक नहीं है, यानी डी कोष नहीं है, जबकि पी फास्फोरस आर्सेनिक के सभी में डी ऑर्बिटल है। अतः सबकी संयोजकता 5 हो सकती है और नाइट्रोजन की संयोजकता 5 नहीं होती है, जबकि सिर्फ नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, जबकि इन लोगों का 3 और 5 दोनों होती है। अब नाइट्रोजन में डी नहीं है तो क्यों 3 नहीं है, तो उसको हम जरा से एग्जाम्पल करके समझा देते हैं कि है नाइट्रोजन, इसकी देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p3 है, इसमें डी नहीं है तो इसकी संयोजकता डी नहीं है। तो जब इसका हाइब्रिडाइज कराएंगे, जब इसका हाइब्रिडाइज कराते हैं तो हम लोग जानते हैं पी के 3 ऑर्बिटल 1 2 3 लोगों के साथ संयोग कर सकता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं। जबकि फास्फोरस में देखेंगे तीसरे में 3s2 है, 3p6 है, 3d 0 है। तो इसमें जब हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे फास्फोरस के लिए तो यहाँ पे 3d 0 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब फास्फोरस के लिए बनाएंगे बाय को उसकी संरचना 3s में और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन और 3d में 1 भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो देखेंगे कि जब हाइब्रिडाइज कराएंगे, संकरण जब कराएंगे तो हम लोग जानते हैं प्रथम एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन संकरण जब कराएंगे तो होता है प्रथम एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी फर्स्ट होगा ही, सेकेंड होगा ना इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाकी किसी में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब हाइब्रिडाइज कराएंगे इसका, तो हाइब्रिडाइज कराने पर सबकी समान ऊर्जा स्तर क्या हो जाती है, समान हो जाती है सभी कोषों की, सभी ऑर्बिटलों की। तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो है और इसमें 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के यहाँ पर चला जाएगा, जिससे 5 लोगों के साथ साझा कर सकता है, 1 2 3 4 5। तो इसकी समान संयोजकता हो जाएगी 3 और 5। एक ने तो यहाँ पर 3 था और यहाँ पर हो गया 5। तो हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाइट्रोजन 5 संयोजक क्यों नहीं दर्शाता है, जबकि सभी लोग इसके परिवार के सभी लोग दर्शाते हैं। तो इसके आंसर कर देंगे कि इसकी कि फास्फो जो नाइट्रोजन होता है उसमें डी ऑर्बिटल नहीं उपस्थित होता है। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या। तो इसमें होता है ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है ऊपर से नीचे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। तो पूछेगा परमाणु त्रिज्या का मान क्यों बढ़ता है, तो कह देंगे जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं कोषों की संख्या बढ़ती जा रही है। देख रहे हैं पहले में 2 कोष थे, तीसरे में 1 2 और 3 हो गए, चौथे में इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा, चौथे 5वें में सबका इसी तरह से कोषों की संख्या बढ़ता जाएगा। तो इनकी त्रिज्याएं भी क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। तो कह सकते हैं ऊपर से नीचे आने पर इसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती, गोलाकार रहेगा अंडाकार नहीं रहेगा, बट हमारे पास जगह न होने का कारण नहीं बना पाए हैं। तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। इसमें दूसरा देखेंगे विद्युत, तीसरा देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता, ये तो दूसरा था, ये हम लोगों संयोजकता पाला था। तो विद्युत ऋणात्मकता, तो ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, घटता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर जब जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। तो देखेंगे इसमें जब कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी तो इसका इलेक्ट्रॉन इसको आकर्षित करने की जो क्षमता होगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। क्यों, वो चुंबक के मान लीजिए नाभिक एक चुंबक है, चुंबक हो गया मान लीजिए एक लेट देन चुंबक जो हो गया, वह चुंबक के पास जितना हम लोग नज़दीक रहते हैं, लोग कोई भी लोहे की वस्तुएं रहती हैं उतना ही फास्ट खींचती है, उतना ही तेज़ी से खींचती है, आकर्षित करने की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम लोग लोहे से दूर जाते रहते हैं उसकी आकर्षित करने की क्षमता भी क्या हो जाती है, कम होती जाती है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन है तो जल्दी से आकर्षित करेगी, यानी आकर्षण क्षमता इसकी ज़्यादा होगी, उसकी अपेक्षा इसकी कम होगी, उससे कम इसकी होगी और उससे कम इसकी होगी। तो देख रहे हैं ऊपर से नीचे जाने पर इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। चौथा हम लोग का है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है। क्यों घटती है जरा देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है उसको हम लोग जान जाते हैं
कि हम लोग जानते हैं कि किसी गैसीय उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसी को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन डालने मतलब होता है क्या कि मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ हैं, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे तो इसमें से कुछ ऊर्जाएं निकलेंगी और जो ऊर्जाएं निकलेंगी उसी को इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉनिक लब्धि एंथैल्पी कहते हैं, यानी ऊर्जा कहते हैं। तो क्या होता है कि इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इसमें से जो ऊर्जाएं बाहर निकलेंगी वो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती हैं। तो इससे ऊर्जा ज़्यादा निकलती है, उसके अपेक्षा इससे ऊर्जा कम निकलती है, और इसमें उस ऊर्जा जो होती हैं उससे कम निकलती हैं। और रही बात जैसे जैसे नीचे आने पर इनकी दूरी बढ़ती जाएगी, जब बढ़ती जाएगी तो ऊर्जा ये तो ग्रहण अपने इलेक्ट्रॉन पर खुद का तो अपना प्रभाव है ही नहीं है, तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले पाएंगी। जब ले नहीं पाएंगी तो ऊर्जाएं इसमें क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कम होती जाती है। लेकिन तो एक अलग से क्वेश्चन पूछता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन मान लीजिए या फास्फोरस मान लीजिए, तो क्वेश्चन पूछता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन वैसे देखा जाए तो नाइट्रोजन के सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होना चाहिए, फास्फोरस, तब आर्सेनिक, तब एंटीमनी, तब बिस्मथ होना चाहिए। लेकिन तो ऐसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसको हम लोग देख लेते हैं कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता को बढ़ता है, सही बात है। लेकिन तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है फास्फोरस से कम होती है, सिर्फ फास्फोरस में ही। ऐसे क्यों होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप लोग अच्छे से वीडियो को पूरा देखते रहिएगा अच्छी तरह से। इलेक्ट्रॉन की बंधुता कम होती है फास्फोरस से, क्यों, अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है केमिस्ट्री में। तो देखते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चारों तरफ, इसका आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होता है। जब आकर्षण बल इसकी ज़्यादा होता है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे। ये नाभिक तो चाहेगा इलेक्ट्रॉन को लेना, बट जो ये सब इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के अंदर नहीं आने देते हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे प्रतिकर्षित करने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता फास्फोरस से कम हो जाती है। रीजन यह होता है कि इसकी अपेक्षा इसका घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व इसमें कम होता है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाती हैं और इसमें से ऊर्जाएं भी बाहर निकल जाती हैं, जिससे हम लोग का ये गलत हो जाएगा और सही रूप होता है फास्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मिथ होता है। ये हम लोग का सही रूप होता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा, इसका उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस और सबसे कम इसका हो जाता है। और रही बात एक क्वेश्चन आपके मन में उठती होगी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व इससे कम है तो इसका भी तो इससे ज़्यादा होना चाहिए। बट इसका आंसर यह होगा कि ये इतनी कम हो जाती है कि बाहर से अपने इलेक्ट्रॉन पे खुद का प्रभाव नहीं दिखा पाता है, तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले पाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती जाती रहती है। यहाँ से यह रीजन होता है। नेक्स्ट हम लोग है परमाणु आयतन। तो पांचवा देखेंगे परमाणु जो आयतन है, तो हम देखेंगे ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। जब ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का जब मान बढ़ेगा तो उसका परमाणु आयतन भी बढ़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आयतन का मान क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं कि इसमें जो नाइट्रोजन होता है वह गैस होता है, जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ ये हम लोग के धातु ठोस होते हैं। ये गैस और बाकी सबके सब क्या हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका नाइट्रोजन बनाने की विधि, जो नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।